नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। अटल जी की कविता है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। राजनीति में कदम मिलाकर चलना बहुत मुश्किल होता है और अटल जी की ये कविता कांग्रेस के नेताओं पे ज़्यादा फिट बैठती है। बुरी तरह से परास्त होने के बावजूद, दुर्दशा के बावजूद कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग दिशाएं जो बताती है कि अटल जी की ये कविता उनके लिए काफ़ी सटीक है। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चाना जी। चाना जी, क्या लगता है अटल जी की इस कविता को लेकर, क्या कांग्रेस के नेताओं को कहीं ना कहीं प्रेरणा नहीं मिलती इससे? देखिए, निश्चित तौर पर अटल जी की इस कविता से एक मैसेज जाता है कि आपको साथ में रहकर काम करना चाहिए। और इस वक्त में कई बातें पता नहीं कहाँ से उड़ती हैं और आप लोगों तक कहाँ से पहुँचती हैं, लेकिन इस वक्त में कांग्रेस पूरी तरह से एक है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताएंगे कि कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस के नेता एक है। अशोक जी, कहते हैं कांग्रेस के बारे में जो लोग जानते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो एक होती है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो बिखरी हुई होती है, तब कोई नेता नहीं होता और अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग होती है। और कुछ राजस्थान में तो कुछ ऐसा ही लगता है। देखिए साहब, राज में नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि एक होती है। राज में होने पर कभी कभी छोटे छोटे मनमुटाव, मानवीय जीवन है, इंसान का रूप हमने लिया है और छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं, मगर जब राज में नहीं है तो निश्चित तौर पर है कि ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप तो विधायक भी हैं, इंडोले से विधायक हैं, पहली बार चुन के आए हैं। काफ़ी बुरा लगता होगा कि जब बड़े बड़े मुद्दे के बावजूद कांग्रेस सरकार को सदन में घेर नहीं पा रही है, कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रही है। बीजेपी के विधायक ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं वो चुपचाप दर्शक बन के रह गए हैं। नहीं, देखिए, इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी की भी है, क्योंकि आज पक्ष और विपक्ष के अंदर बैलेंस बनाना, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, उसका जजमेंट करना, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना या करने के निर्देश देना, वो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्य। कांग्रेस विधायक दल का एक नेता एक आवाज़ उठाता है तो दूसरा अपनी दूसरी आवाज़ उठाने लगता है। कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड फेस जो नज़र आना चाहिए, जो एक संगठित शक्ति जो कांग्रेस की नज़र आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सदन में खलती होगी आपको भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे रूमर्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रचार किया जा रहा है जिससे कि कांग्रेस की छवि आम जन में गलत जाए, जबकि कांग्रेस एकत्रित है। और निश्चित तौर पर डूडी साहब को कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का नेता नियुक्त किया है और हर आदमी उनको मानता है। मुख्य सचेतक जी और उनकी हर बात में हर आदमी तैयार रहता है, कोई भी दूसरा आदमी दूसरी डबली बजाता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेके कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो रामेश्वर डूडी जी को तो अपना नेता ही नहीं मानते हैं, और इसके कारण बड़ा संकट तब आ जाता है कि अकेले रामेश्वर डूडी जी रहते थे, उनके साथ उनका एक छोटा सा गुट रह जाता है, बाकी सब चुप हो जाते हैं। नारायण सिंह जी, आदरणीय गहलोत साहब है, आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा उनका बड़ा है, उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन जहां पर नेता प्रतिपक्ष की बात आती है वहां पर कांग्रेस के इस फैसले को और आदरणीय रामेश्वर जी डूडी को हर आदमी अपना नेता मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा से जब निष्कासित किया गया विधायकों को, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति विफल हो गई या कांग्रेस की आपस की फूट हावी हो गई, जिसके चलते कांग्रेस जो एक ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकती थी और मुद्दे को और मजबूती से रख सकती थी, कहीं ना कहीं आपस के टकराव ने उसको कमज़ोर कर। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा था किसानों की बिजली बढ़ोतरी, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा था किसानों के अधिकार की बात करना। अगर हमारे ऊपर हुए लाठीचार्ज को ही मुद्दा बनाने, वो मुद्दा इसलिए बना क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे कि विधायक को लाठी नहीं लगी, कांग्रेसियों को लाठी नहीं चली, पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, इसलिए वो मुद्दा बना। मगर उस मुद्दे को हम इतना बड़ा बनाना ही नहीं चाहते थे। पर वो मुद्दा बन के है ना बड़ा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो मसला था जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, वो मुद्दा तो दोयम दर्जे का हो गया, साइड में हो गया। और जो लाठी पड़ी वो ज़्यादा सचिन पायलट के ऊपर और आपके ऊपर भी जो लाठी पड़ी वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गई थी। विधानसभा में लाठी ज़्यादा जोर शोर से बोल रही थी। नहीं, देखिए, लाठी इसलिए बोल रही थी क्योंकि आगे से गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे। अगर वो सच बोलते कि हाँ भाई लाठी लग गई होगी, प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ हमें लाठी चार्ज करना पड़ा या XYZ, वो सच बोलते, मगर सच बोलकर अपने आप को डिफेंड करते, तो निश्चित तौर पर मानती। जब निलंबन रद्द हुआ
तो अंदर जाने का सबने मिलकर ये फैसला किया कि अगर हम बाहर बैठे रहेंगे तो आम आदमी की बात को अंदर कौन उठाएगा। पहचाना जी, आप तो युवा हैं, पार्टी के लिए भी नए हैं, युवा नेता हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं की आदत में अब संघर्ष और लाठी खाना रहा नहीं है, इसलिए छोटी मोटी लाठी भी बहुत बड़ी घटना बन जाती है? मेरे ख्याल में पिछले 5-10-15 साल में तो राजनीतिक दलों पर बहुत कम लाठियां चली, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। आज सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, आज मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया, घर घर तक पहुंच गया है, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा मिल गई तवज्जो। बाकी लाठियां तो दशकों से चलती आई हैं। जब जब संघर्ष होगा तब लाठियां चलेंगी, गोलियां भी चलेंगी। पर आपको प्रतिनिधित्व करना है तो सामने रहना पड़ेगा। तो क्या क्या लगता है कि कांग्रेस ने इस लाठी के साथ क्या शुरुआत कर दी अपने संघर्ष की, या कांग्रेस वापस बैरक में लौट जाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की एक क्लियर सोच है, क्लियर एजेंडा है कि अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं, अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो कमरों में बैठकर बाइट देना बंद करें, कमरों में बैठकर प्लानिंग बनाना बंद करें। जब तक कांग्रेसी सड़कों पर नहीं आएगा, एक आम गरीब आदमी की उन समस्याओं को लेकर जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे, जब तक आप सरकार का दरवाज़ा नहीं खटखटाओगे, जब तक आप उनको अपनी बातों को मनवाओगे नहीं, केवल मैसेज देना कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, लोगों को उनका अधिकार दिलाने का संघर्ष करना काम है। जिस पार्टी के नेताओं की आदत थी बंद कमरों में बैठ के निर्णय करने की हो गई, उसको तो शर्म आती है सड़क पे आने में। अगर बंद कमरों में निर्णय लेने होते तो चुनाव की प्रक्रिया संगठन में होती नहीं। राहुल गांधी जी की बहुत अलग सोच है, वो बंद कमरों में कोई निर्णय लेना नहीं चाहते। वो तो निर्णय लेता ही नहीं है। निर्णय लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि जब जब निर्णय लेने का समय आता है तो वो मंथन में या पर्यटन में चले जाते हैं। आज भी, अभी भी गए हुए हैं। उनका पता ही नहीं लगता। जब देश को ज़रूरत होती है, पार्टी को ज़रूरत होती है, कार्यकर्ता को ज़रूरत होती है, उनसे दिशा की ज़रूरत होती है और कांग्रेस की दशा सुधारने की ज़रूरत होती है, तो पता चलता है कि राहुल गांधी कहीं एकांत में, कहीं पर्यटन पे चले गए। राहुल गांधी जी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। प्रेसिडेंट इज आदरणीय सोनिया गांधी जी। उनको संगठन के बारे में सोचना है और वो सोच रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी इज लीडिंग इन द पार्लियामेंट, और वो आपके संगठन का काम करने की सोच रहे हैं, किस तरह से आगे संगठन चलेगा, वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। एक बात और है, आप राहुल गांधी की बात करें, वो तो चाहते हैं कि संघर्ष करने वाले लोग, नेता आगे आएँ, लेकिन यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, उनकी तो संघर्ष करने की आदत ही नहीं है। उनका जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया है उसमें संघर्ष को कोई स्थान नहीं है। तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी कुछ सोच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की आदत कुछ और पार्टी की ज़रूरत बिल्कुल सड़क पे आने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं तालमेल में नहीं। देखिए प्रताप जी, आपका सवाल सही है, मगर एक मजबूत नेता के यहाँ पैदा होना किसी का गुनाह नहीं है। मगर उसके बाद में आदरणीय सचिन जी जिस प्रकार यूथ कांग्रेस के साथ सड़क पे उतरे, जिस प्रकार उनके बिल्कुल युवाओं के आगे रहे, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के ऊपर निडर रहे, पुलिस ने लाठियां चलाई, लाठियां खाई, धक्का मुक्की हुई, हर चीज़ के बीच में वो रहे और उसके बाद भी भागे नहीं। उसके बाद भी जब लाठियां चल के लाठियां रुक गई तब भी वहीं पर वो तो सब ये कह रहे थे कि अशोक चांदना जी थे इसलिए सचिन जी वहाँ रुके रहे, नहीं तो नहीं। देखिए, अशोक चांदना जी थे तो और भी बड़े नेताओं को आ जाना चाहिए था, लेकिन सचिन जी इसलिए रुके रहे क्योंकि हर युवा चाहता था कि सचिन जी हमारी लीड संभाल लें। कहते हैं कांग्रेस में, लोग कहते हैं कांग्रेस में अशोक चांदना और धीरज गुर्जर जैसे ऐसे नेता हैं जो सड़क पर लड़ भिड़ सकते हैं और सड़क पर संघर्ष भी कर सकते हैं जनता के लिए, लेकिन जहाँ तक दूसरे नेताओं की बात है उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए साहब, ऐसा नहीं है, लाठी खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, हर किसी को दिक्कत होगी, मगर दिक्कतों से गुजरने के बाद में ही आपको वो मुकाम हासिल होता है जिस मुकाम के लिए लोग केवल सपने में देख सकते हैं। और जो बुजुर्ग नेता हैं उनसे तो हम क्या आस करें। पर जानना जी ये भी है कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की भरमार है, आपकी युवक कांग्रेस में होगी, जो चापलूसी के सहारे और मिजाजपूसी करके पद पाए होंगे, तो ऐसे लोगों को तो संघर्ष की आदत ही नहीं होगी। तो आपके लिए साथ ये दिक्कत होगी कि कैसे इन चापलूसखोर नेताओं को कैसे साथ लाएं। नहीं साहब, हमारे युवा कांग्रेस में तो एक एक पद इलेक्शन के माध्यम से हुआ है, एक भी नियुक्ति नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर, और सब संघर्षशील लड़के हैं और बहुत मजबूत लड़के इस सिस्टम से आए। लोग इसकी बुराई करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, फिर क्या बात है कि 1.5 साल हो गए सरकार को, या तो ये सरकार मुझे लगता है कि कांग्रेस के हिसाब से अच्छी चल रही है और इसके कारण उसके पास बोलने को कुछ नहीं है। नहीं, इस सरकार का इस 1 साल में कई बार पर कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दी, कई विरोध क्यों नहीं हुआ है साहब।
महंगाई के ऊपर जब सचिन जी पायलट ने ज्वाइनिंग करी तब महंगाई के ऊपर इस सरकार का विरोध किया। अभी बिजली के ऊपर हर जिले के ऊपर एक रस्मी तौर पे चांदना जी, रस्मी तौर पे कार्रवाई कर देना और धरने प्रदर्शन आयोजित करना ना अलग बात होती है। और जिस तरह से अन्ना ने संघर्ष करके जिस तरह से फिजा बदलती थी देश की, क्या कांग्रेस में आप समझते हैं कि इस तरह की जिजीविषा है, इस तरह का फाइटिंग स्पिरिट है कि वो इस माहौल को बदल डाले? अजय साहब, अभी तो आपने कांग्रेस पार्टी के युवाओं का संघर्ष देखा है और ये इस भारतीय जनता पार्टी के राज का पहला संघर्ष है। अभी अभी हमारी सीनियर पार्टी को आप देखिए, बहुत जल्दी पूरा प्लान बनेगा ऐसा नहीं है, कोई बैठा नहीं है। सब सोच रहे हैं कि किस प्रकार मूवमेंट को शुरू किया जाना चाहिए। आखिर में किस नेता की ओर देखें? आपने कहा कि सारा निर्णय तो सोनिया गांधी को करना है, लेकिन लोग राहुल जी से अपेक्षा कर रहे हैं, तो आखिर में किस नेता के साथ कंसल्ट करें, कैसे आगे बढ़ें? क्योंकि केवल राजस्थान नहीं, पूरे देश में ही कांग्रेस की ऐसी हालत है। देखिए, आपका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। संगठन की कोई बात है तो निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज आदरणीय सचिन पायलट जी हैं, तो संगठन से रिलेटेड कोई भी बात होगी, कोई भी चर्चा होगी तो उनके पास जाना है, अनुभव लेना है, कोई बात को समझना है, किसी चीज़ को अगर पुराने अनुभवों से जोड़ना है तो और सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अशोक गहलोत साहब हैं, आदरणीय सीपी जोशी जी हैं, नारायण सिंह जी हैं, बीडी कल्ला जी हैं, प्रद्युमन सिंह जी हैं, बड़े सीनियर लीडर्स हैं, उनके पास राजनीतिक सलाह के लिए, गाइडेंस के लिए, उसके लिए जा सकते। लेकिन संगठन का कोई भी काम है तो निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय सचिन पायलट जी हैं और उनके पास जाना चाहिए और वो बहुत खुले विचार के और सबको। पर दिक्कत यही आ रही है ना, दिक्कत ये आ रही है कि अशोक जी के पास कोई चले जाता है तो सचिन जी नाराज़ हो जाते हैं, सचिन जी के पास कोई चले जाता है तो अशोक जी नाराज़ हो जाते हैं। और आप जैसे यूथ के सामने तो बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर में कैसे जाएं? तो लोग ज़्यादातर जो यूथ नेता हैं वो तो अंधेरे में जाते हैं चुपचाप, जिससे कैमरे की पकड़ में भी नहीं आए। देखिए साहब, वो चापलूसी क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। जी जी, ठीक है, और वो ना तो यूथ कांग्रेस करना चाहती है, ना किसी को करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और सीनियर लीडर्स सब हमारे नेता हैं, तो इसमें चापलूसी की तो कोई जगह ही नहीं बची। इलेक्टेड होकर जो यूथ कांग्रेस के साथ ही आए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इलेक्टेड होकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अच्छे में काम करेंगे। नेता की खैरात नहीं है ये पद? नहीं, बात खैरात की नहीं है, खैरात तो है, कांग्रेस पार्टी की खैरात तो है ही, पद तो कांग्रेस पार्टी का है। नेता की चापलूसी का परिणाम नहीं है ये पद? नहीं, चापलूसी से तो ऐसे पद मिलने भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ चापलूसी से जिसको ऐसे मजबूत पद मिलने लग जाएंगे तो फिर इन पदों की गरिमा। पर कांग्रेस की तो परंपरा चापलूसी से ही रही, चुनाव के बाद ये स्थिति शायद बदली है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चापलूसी के नहीं कह सकते हैं, नियुक्ति भी होती तो मजबूत लोगों को नियुक्ति देते। चांदना जी, एक बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण कानून, जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है कि अरे भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो कोई बता नहीं पाता। आखिर में जिस विधेयक के खिलाफ, जिस बिल के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में इतना हल्ला मचा रही है, कांग्रेस के नेताओं को, जमीनी नेताओं को ये पता तक नहीं है कि आखिर में किन मुद्दों को लेके प्रॉब्लम है, क्या है ये भूमि अधिग्रहण कानून। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चांदना जी। चांदना जी, बात हो रही थी आखिर में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन तो कर दिया, पर आम कांग्रेस के नेता को भी नहीं मालूम है कि आखिर में बिल से उनको नाराजगी क्या है, परेशानी क्या है। देखिए, 2013 में कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया। उसके अंदर कई नियम थे जो कि किसानों के फायदे के थे। 80% किसानों की रजामंदी लेनी होगी, उपजाऊ जमीन अधिग्रहण के अंदर नहीं आनी चाहिए, सर्वे होकर जिस इलाके के किसान, जिस इलाके के जमींदार लोग वहाँ से उठाए जाएं, उन्हें पुनर्स्थापना की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बावजूद उनके पास में कोर्ट में जाने का रास्ता था। आज ऐसे सारे अधिकार जो हैं ये आम आदमी के छीनना चाह रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी जो कानून लाना चाह रहे हैं ये तो अंग्रेजों के वक्त का कानून है, काला कानून है। बात हुई है साहब। नहीं चांदा जी, जी 2013 तक जी 67 सालों में कांग्रेस का लंबा शासन रहा जी और बहुत पुराना अंग्रेजों का बनाया कानून 67 सालों तक देश में चलता रहा। जी। कांग्रेस उसकी नींद नहीं खुली उस दौरान, लेकिन 2013 में अचानक जागृति आती है और वो कानून बना देती है। तो क्या ये जो कानून इतनी लेट आया है इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार नहीं है? देखिए साहब, एक हथियार होता है, अब फौजी के हाथ में दे दो तो वो देश को बचाने के उसके काम लेगा, और आतंकवादी के हाथ में दे देंगे तो वो लोगों को मारने के काम में लेगा। तो भूमि अधिग्रहण कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहा तब तक इससे देश के डेवलपमेंट में काम हुआ। हरियाणा में जब जी किसानों ने आंदोलन किया तब आपकी सरकार थी। पूरे देश में जिस तरह के माइंस को लेके और लैंड को लेकर जिस तरह के जितने भी आंदोलन हुए, उड़ीसा हो चाहे कहीं भी हो, उस दौरान देश में या प्रदेश में कहीं ना कहीं आपकी सरकारें थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में क्यों नहीं किसानों के हित का एक रास्ता अपनाया जाता? किसानों के हित के लिए तो तैयार है। क्या लगता है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे इस मुद्दे को लेकर अड़ी हुई है कि 2013 के जो बिल में है कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, जो कानून बन चुका है उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? तो क्या है इसके लिए कांग्रेस किस लेवल तक जाने को तैयार? देखिए 2013 का जब बिल बना उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था, इसी बिल का। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने कहाँ तक जाने की तैयारी कर रखी है? इस लड़ाई को कहाँ तक? देखिए ये तो लीडरशिप बताएगी। आप जिस हद की बात कर रहे हैं वो हद AICC की हद है, हमारी हद यूथ कांग्रेस की हद है। वो जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक? जी, जहाँ तक हमारे लीडर्स कहेंगे हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चांदना जी, फिर मैं राजस्थान पे आता हूँ। राजस्थान क्या लगता है कि क्योंकि जो भी मुद्दा मिला वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिला, तो इसका मतलब ये लगता है कि यहाँ से गहलोत सरकार जाने के बाद शायद आप भी यहाँ की सरकार से संतुष्ट हैं, इसलिए यहाँ की सरकार नहीं, देखिए ये तो आप इस प्रदेश के एक आम आदमी से पूछिए, ये आप हमसे क्या पूछ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस 1-1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस देश में चली है, एक सपना था जो इन लोगों ने दिखाया कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था और मुझे तो ये महसूस होने का थोड़े दिनों में नरेंद्र मोदी जी के ऐड आने लगेंगे कि मोटे हो पतला होना है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले आओ, आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप बहुत परेशान हैं, परिस्थितियों को ठीक करना है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले आओ, आपकी हाइट कम है और आपकी हाइट बढ़ानी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले आई। तो इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार हुआ कि कोई भी चीज़ है उसका एक ही इस देश में सॉल्यूशन हो सकता है, वो नरेंद्र मोदी हो सकता है, वो सुराज हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार हुआ, पैकिंग करके एक पैकेट बेचा गया लोगों को कि आप ये नमक खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आप ये चूना खा लेंगे तो आपको पेट का दर्द नहीं होगा, आप ये फलाना पाउडर। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी मार्केटिंग में बहुत माहिर है? निश्चित तौर पर केवल और केवल मार्केटिंग की ही पर दुनिया इस समय मार्केटिंग से ही चल रही है, दुनिया भर। फिर कैसे कांग्रेस उभरेगी? कांग्रेस मार्केटिंग आती तो है नहीं कांग्रेस को, या कांग्रेस ने कोई मार्केटिंग के फंडे अपने कहीं राहुल गांधी मार्केटिंग सीखने तो नहीं गए? देखिए मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए करी जाती है, कांग्रेस कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती। कांग्रेस तो आम लोगों के मुद्दों को उठाती है, उनको उनके अधिकार दिलाने की बात करती है, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रही कांग्रेस पार्टी, इसलिए मार्केटिंग। नरेंद्र मोदी, बीजेपी या वसुंधरा राजे अपने प्रोडक्ट को बेचकर चुनाव जीत जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ से ऊपर अपने प्रमोशंस में खर्च किए, इतना पैसा कांग्रेस पार्टी के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो आम लोगों की पार्टी। और जहाँ तक आप अगले चुनाव की बात कर रहे हैं, हमारे दादाजी कहा करते थे कि झूठ की दौड़ पड़ से तक होती है, यानी कि जनता बेवकूफ़ होती है। जनता बेवकूफ़ नहीं होती, जनता भोली होती है। जनता को सपने दिखाकर उसको डाइवर्ट किया जा सकता है कि अगली बार फिर झूठ बोल के फिर सत्ता में आ सकते हैं। वो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, काट की हांडी वापस दूसरी बार नहीं चढ़ती है साहब, और ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। पर यही बात बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है कि 67 सालों तक लोगों को झुंझुना पकड़ाते रहे, गरीबी हटाने के नाम पे गरीब करते रहे, बेरोजगार कर दिया पूरा देश, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर देश को रसातल में पहुंचा दिया, महंगाई को सिर पे चढ़ा दिया, भ्रष्टाचार से पूरे देश को डुबो दिया, इसलिए जनता ने उसको नकार दिया। ऐसे बीजेपी पे आरोप लगाती है। देखिए आरोप, मैं आपको बताऊं, आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, पर ये हमने देखा जब खुद काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके नेताओं ने जब गलतियां करी, हुई चाहे नहीं हुई, उनको
बिहाइंड द बार्स डाला, उनके मंत्रालय छीने। पर फिर भी लगातार भ्रष्टाचार पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। एक के बाद एक, कभी 2G घोटाला हुआ, कभी कॉलगेट घोटाला हुआ, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कभी आदर्श घोटाला हुआ। पूरा देश घोटालों से भर गया और ना आपकी सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना मनमोहन सिंह कहीं घोटालों को रोक पाए। अब तो खुद मनमोहन सिंह कॉलगेट घोटाले में फंसे हुए हैं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, लांछन लगाना और प्रश्न उठाना बहुत आसान होता है। जब कॉमनवेल्थ की बात हुई तो कलमाड़ी जी के ऊपर कार्रवाई हुई, 2G की बात हुई तो पर वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के कारण सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मुद्दों को टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सारे सब कुछ वो कार्रवाई हुई। नहीं, देखिए, कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक सिद्ध तो नहीं हुआ, कोई उसका जजमेंट तो नहीं आ गया। पर जिस मुद्दे को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, कांग्रेस की सरकार ने नहीं की, कोर्ट के ऑर्डर पे सारी कार्रवाई हुई। सरकारें कई बार मैनिपुलेट कर देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी भी भ्रष्ट नेता को बचाने की एक दिन के लिए भी कोशिश नहीं करी। मैं तो समझता हूँ ये कांग्रेस का बहुत बड़ी समझदारी रही। क्या लगता है राजस्थान सरकार के बारे में, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, सरकार तो 18 में कांग्रेस पार्टी आ रही। कांग्रेस इसी तरह से इंतजार करती रहेगी कि उसकी सत्ता आएगी? ना, सड़क पे उतरना शुरू कर दिया। अभी तो बच्चे उतरे हैं, अभी तो हमारे बड़े बाकी हैं। पर इस सरकार से आमतौर पे आम आदमी तो नाखुश नहीं है। और अभी थोड़ा काम करने का वक्त देना पड़ेगा, कुछ वक्त तो महीना 15 दिन, इतना बड़ा प्रदेश है, ऐसा हुआ है तो अभी तक कदम कोई उठा नहीं है। आपको लगता है कि सरकार काम कर मैंने राहत पहुंचाएगी? क्या लगता है? देखिए, अभी तक तो कोई राहत पहुंची नहीं है, मगर राहत पहुंचाने का वक्त तो हमें देना पड़ेगा। राहत नहीं पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर आंदोलन होंगे। कांग्रेस बार बार एक मुद्दा उठाती है कि भाजपा के नेताओं ने बड़े वादे किए थे और पूरे नहीं हुए, और अपने बंद कोठरी में चर्चा करके चुप हो जाती है। पर कहीं भी जनता से समर्थन नहीं मिलता आपकी इन बातों को। ये आप कैसे कह सकते हैं? लग रहा है इसलिए कांग्रेस कहीं सड़क पे नजर नहीं। देखिए, जनता से अगर समर्थन नहीं मिलता तो उपचुनाव में 3 सीटें 4 में से कांग्रेस पार्टी की नहीं आती। पंचायत चुनाव में क्या? पंचायत राज में 12 जिला परिषद बनाई है और 105 से ऊपर, लमसम 112 115 पंचायत समितियां बनाई हैं। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तब भी पंचायत राज में कांग्रेस काफी मजबूत थी। इस बार जो दुर्दशा हुई है उसका क्या कारण है? नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुनिए। दुर्दशा आप इसको कैसे दुर्दशा कह सकते हैं? 12 जिला परिषद कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐतिहासिक रूप से कम आ गई। पहली बार ये तो ऐतिहासिक रूप से तो विधानसभा में भी कम आई, ऐतिहासिक रूप से पार्लियामेंट के भी अंदर कम आई, पंचायत राज में भी आ गई। पंचायत राज में सुधार है। अब राहुल गांधी जो आपके नेता हैं, उनका कहना है कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए, और इस लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर कहते हैं कि जो कि चर्चा है, आमतौर पे चर्चा है कि उनकी माँ से भी ठन गई, यानी सोनिया गांधी से भी ठन गई है। उनका कहना है कि नहीं, मैं तो चुनाव कराऊंगा। क्या लगता है आपको, पार्टी में चुनाव होने चाहिए? देखिए साहब, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी एक विजन वाले आदमी हैं। वो केवल आधा 1 घंटा भाषण देकर अपना काम खत्म नहीं करना चाहते। होंगे ऐसे नेता जो केवल समझते हैं कि भाषण दे दो और अपना काम खत्म। तालियां बज गई, पब्लिक ने तालियां बजा दी और अपने घर जाके सो गए। पर इस चुनाव में जिस तरह का पैसा चलने लग गया है, अभी NSUI के चुनाव हो रहे हैं और आपके ही कैंडिडेट जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हैं वो तक आरोप लगा रहे हैं कि धनबल का उपयोग हो रहा है। देखिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, एक कहावत है। जब भी चुनाव होते हैं, चाहे सरकारी चुनाव हो चाहे संगठनात्मक चुनाव हो, ये लांछन हमेशा लगेगा। ये आप लिख के रख लो। जिनको नहीं मिलता है, देखिए, वो तो रोते हैं। रोने की बात नहीं है, उनका दिल दुखता है। आप भी जब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो जबरदस्त यही हल्ला मचा और चांदना जी पैसे के दम पे जीत गए। भुजबल और कहते हैं कि भुजबल और धनबल पे चांदना जी ने युवक कांग्रेस पे कब्जा कर लिया। क्या ऐसी बात थी क्या? नहीं, देखिए, फिर मैं वही कहना चाहता हूँ आपको कि और आपके लोगों ने आपके ही संगठन के लोगों ने, जो आपके खिलाफ प्रत्याशी थे, उन लोगों ने उड़ाई ये बातें। अब प्रत्याशी जब खिलाफ है तो उस वक्त थोड़े टाइम तक भाव रहते हैं, थोड़े टाइम तक आदमी के दिल में पीड़ा रहती है। इससे पिछली बार हम भी चुनाव लड़े थे, जनरल सेक्रेटरी पर अटक गए थे, अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, तब हमारे भी दिल में पीड़ा थी कि लड़े तो अध्यक्ष का, अटक गए जनरल सेक्रेटरी के ऊपर। लगता नहीं है कि राहुल गांधी की ये जो चुनाव कराने की ये जो नीति है, पार्टी में टूटन और पार्टी में पहले से ही मतभेद पैदा नहीं कर देती है? क्या चुनाव होने से पहले किसी भी पार्टी में मतभेद नहीं थे? देखिए, चुनाव होने से पार्टी से वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको चापलूसी करने की आदत नहीं है। और राहुल गांधी जी यही कहते हैं हमेशा कि मैं चाहता हूं कि नेता कोई भी चापलूसी से ना बने।
वो लीडरशिप करके बने, लोगों का नेता बनकर बने, युवा उसके साथ होना चाहिए, लोग उसके साथ होने पर राहुल गांधी के मामले में यह है कि वो ग्राउंड के नेता नहीं है, हवाई नेता हैं। वो हवाई बातें करते हैं, इसके कारण उनकी इन हवाई बातों के चलते पूरा संगठन बैठता जा रहा है। और जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक राज्य हार गए हैं, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो गए और कहीं भी कांग्रेस की स्थिति सुधरती हुई नहीं लग रही। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में और दुर्गत होने वाली है। तो क्या लगता नहीं है राहुल गांधी की जो नीति है वो पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नकार रहे हैं? देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि सिर मुंडवाते ओले पड़ गए। राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनना हुआ, एक मूवमेंट था, जैसे कि प्रोडक्ट बेचने वाली मैंने आपको बात कही, उस प्रोडक्ट बेचने वाली मार्केटिंग का मुहिम का वक्त शुरू हो चुका था, उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उस वक्त में राहुल गांधी जी का आना हुआ। वो आईपीएल के टाइम पे कबड्डी खेलने लग गए। नहीं, कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, वो तो आईपीएल ही खेलना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ लोगों ने पहले से फिक्स कर लिया। उनके आने से पहले सब कुछ फिक्स था। आदरणीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में 77 में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली और 80 में पूर्ण बहुमत से आई। राम मंदिर के नाम पर भी इंदिरा गांधी के बारे में सब जानते हैं कि वो जमीन से उठी हुई और उन्होंने संघर्ष जमीन पे किया था, सड़क पे किया था, आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी रही। मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल जी को संघर्ष करने का वक्त तो ये 4 साल मिले, अभी तक तो वो राज में थे, संघर्ष किससे? यानी कि अब वो संघर्ष का उनको अनुभव आएगा जब राज से बाहर हो जाए। बिल्कुल करेंगे, और इस देश का युवा उनकी तरफ देख रहा है। पर आपके कुछ नेता दबी जवान अब ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी से तो अच्छे दिग्विजय सिंह या अशोक गहलोत ज़्यादा अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को एक बार किनारे रखे, उनको मंथन के लिए उनको पूरा मौका देना चाहिए और दिग्विजय सिंह या अशोक गहलोत जैसे जो अनुभवी नेता हैं उनके हाथ में एक बार कमान देनी चाहिए? देखिए, वक्त की मांग है एक युवा अध्यक्ष, और राहुल गांधी जी एक विजनरी आदमी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि केवल भाषण देना और काम खत्म कर देना वो नहीं करते हैं। आज इस देश में और कांग्रेस में वाकई में राहुल जी की मांग है, उनको आने दीजिए, एक बार आप उनको आने दीजिए, उसके 1-1.5 साल में फिर अपन एक बार यही आमने सामने की चर्चा करेंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले दिन बदल जाएंगे राहुल गांधी के आते ही? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के आने से कांग्रेस पार्टी को एक नई जान मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, एक काम करने का एक नया ही तरीका मिलेगा। यानी अच्छे दिन का इंतजार है आपको? इंतजार नहीं, अच्छे दिन तो कंफर्म आने वाले हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ अशोक चांदना। इन्हें विश्वास है और इंतज़ार भी है कि कांग्रेस पार्टी के दिन फिरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।